जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब शून्यक दिया हुआ हो तो बहुपद कैसे निकालेंगे। पिछली क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद देख लिए थे, ठीक ना। जब शून्यक दिया हुआ है और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद निकालने का तरीका देख लिए थे। अब यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, तीन शून्यक दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि तीन शून्यक किसका होता है, त्रिघात बहुपद का। दो शून्य की किसका होता है, द्विघात बहुपद का। एक शून्य की किसका होता है, एक घातीय बहुपद का। तो तीन शून्य दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि त्रिघात बहुपद है। कौन बहुत घात वाला बहुपद है, त्रिघात बहुपद वाला, ठीक है। तो तीन को शून्य दे दिया तारा के बताओ त्रिघात बहुपद इसका क्या होगा। त्रिघात बहुपद का निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक ना। शून्यक है ना, शून्यक से त्रिघात बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है। वो क्या होता है, देखिए हम लोग लिखते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर है ना, फार्मूला मेन बात है, फार्मूला याद रहेगा, आराम से बन जाएगा। त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। ये होता है फार्मूला त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। इसको याद रखिएगा, ये याद रहेगा तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। त्रिघात बहुपद इसमें क्या करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये रख देना है। इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पर रख देना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम लोग अलग से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा निकाल लेते हैं, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं, ठीक ना। यहाँ हम लोग साइड में इसका काम करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, एगो चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चाहिए ना। तो अल्फा का मान 2 दिया हुआ है, प्लस बीटा के मान 1 दिया हुआ है, प्लस गामा के मान 3 दिया हुआ है। तो कितना निकल जाएगा, 2 1 3, 3 और 3 6, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया 6। एक और क्या निकालना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो निकालिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर अल्फा का कितना है 2 है, और अल्फा बीटा क्या दोनों गुना में है ना, यहाँ लिखेंगे गुना। बीटा का कितना है 1 है, तो बीटा की जगह 1 लिखेंगे। फिर प्लस बीटा का कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। गुना अल्फा गामा का कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। प्लस गामा का कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। इंटू अल्फा का कितना है 1 है, अल्फा जगह 2 है तो 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत, अब इसको कर दीजिए 2 गुना 1 2 प्लस 3 है कम 3 1 तिया 3 प्लस 3 दूना 6, दोनों को जोड़ दीजिए 3 2 5 और 5 और 6 11 आ गया। अब ये निकल गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चाहिए, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा का मान 2 अगुना बीटा का मान 1 अगुना गामा का मान 3। अब क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, क्या आ गया, तीनों हमको निकल गए। अब हम लोग बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला है, फार्मूला लिख दो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है कितना निकल गया है 6 निकल गया है, इसके जगह पर 6 लिखेंगे। और इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना निकल गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 11 निकल गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 11 और इंटू में कौन है एक्स है, एक्स लिखेंगे। माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है, अल्फा बीटा गामा बराबर 6 आ गया, तो माइनस 6। यही हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। जब 3 को दिया हुआ है, 3 शून्यक दिया हुआ है, तो तीनों शून्यक से त्रिघात बहुपद निकालने का फार्मूला यही होता है। ये फार्मूला को दिमाग में रखिए, आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक ना, आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। सिर्फ फार्मूला दिमाग में रखो, आराम से बन जाएगा, रखते चल जाना आराम से इसको कैलकुलेशन करके। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद फिर निकाल के देखते हैं कि निकलता है कि नहीं, ठीक है। आप लोग भी निकालने का प्रयास करिएगा। अभी इसको मिटा करके फिर से नया देते हैं, यहाँ पर सुनिए नया फिर से देते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको चेंज करते हैं, ठीक ना।
अल्फा कुछ और कर देंगे, बीटा कुछ और कर देंगे, गामा कुछ और कर देंगे। चलो अल्फा कर देते हैं 3, बीटा कर देते हैं -2 और गामा कर देते हैं, कितना कर देगा गामा कर देते हैं, चलिए 1 कर देते हैं गामा। ठीक ना, इसको बनाना है, आप लोग ही बनाइए, हम लोग भी बनाते हैं। ठीक ना, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाइए। मेरा देख के नहीं बनाइएगा, आप अपना बनाइए, गलत होता है कि सही होता है चेक करिएगा। चलो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ये वाला हम तीनों निकाल लेते हैं, निकाल कर आराम से इसमें रख देंगे, आराम से बन जाएगा। चलो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा जगह 3 दिया हुआ है, प्लस बीटा जगह -2 दिया हुआ है, और जब 2 चिन्ह आता तो ब्रैकेट लिखते हैं, फिर प्लस गामा जगह 1 दिया हुआ तो 1 लिख दिए। कैलकुलेशन कर देंगे 3 और प्लस -2 प्लस 1, 3 में से 2 गया 1 और प्लस 1 बराबर 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, 2 आ गया। और क्या चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर। अब इसको कैलकुलेशन करिए, अल्फा जगह 3 रखेंगे इनटू बीटा जगह कितना -2 तो -2 रखेंगे, फिर प्लस बीटा जगह कितना -2 गुना गामा जगह कितना 1 है 1 लिखेंगे, प्लस गामा जगह कितना 1 है इनटू अल्फा जगह कितना 3 है। कैलकुलेशन कर देंगे, 3 दूना 6 प्लस माइनस, फिर देखिए 2 एकम 2 प्लस माइनस 2 आ गया, 1 तिया 3। अब देखिए 6 और 2 8, दोनों माइनस में माइनस वाला जुट जाता है, 6 और 2 8, चिन्ह लिखा था माइनस प्लस 3, 8 में से 3 गया 5 बचेगा, अब बड़ा चिन्ह लिखाएगा बड़ा वाला, बड़ा 8 है 8 क्या -5 हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आ गया -5। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा जगह 3 इंटू गामा की जगह -2 सॉरी बीटा की जगह -2 गामा की जगह 1। कैलकुलेशन कर देंगे, 3 दूना 6 6 कम 6 तो 6 आ गया, प्लस माइनस तीनों निकल गया, ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब सब मान को पुट कर देंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया 2 तो लिखेंगे 2 इंटू में x² है यहाँ लिखेंगे x² प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना है -5 तो लिखेंगे -5। चूंकि 2 को चिन्ह आ गया, वो प्लस को माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। इंटू में कौन है, इंटू में x है, x लिखेंगे माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है -6 है तो -6, चूंकि 2 को चिन्ह आ गया है इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस होता है 5 अपना जगह पर x, फिर माइनस प्लस कैलकुलेशन कर देंगे, ये क्या आ गया हमारा आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीका से जब 3 शून्यक दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद निकालते हैं। ठीक ना, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।